ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनवैष्णवाचं श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्त्वे भद्राणि विद्रोणति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत एते निरावृद्धं स्थित सत्य प्रस्तुति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मा प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सरणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्रवस्सुसिद्धं तापत्रयमुन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम प्रेमो कुमार्थमान श्री चैतन्य महाप्रभु मद्मितम तत्रा करुणा प्रभे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 5 और श्लोक संख्या 11 नंबर पढ़ना है। बोलते तवादिग्न सर्गो जनता अविप्लव यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवत्पति नामना यनन्तस्य यशो अकीर्तितानि यत्यः शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम यश रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमाओं के वर्णन से पूर्ण है वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसे दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना सुना गाया और स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो साहित्य भगवान के परमेश्वर के नाम यश रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमाओं का वर्णन करते हैं वो कुछ भिन्न ही रचा होता है क्योंकि बस उसमें भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन होता है। इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्द होते हैं। जो श्रीमद् भागवतम की कथा है वो अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाला है अपवित्र जीवन को पवित्र करने वाला है। ऐसे दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा गया हो ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना गाया या स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। तो इसको मात्र सुनने मात्र से जो पवित्र मनुष्य है उसके बोलने से उसके गाने से उसके स्वीकार करने से अगर जो कोई व्यक्ति उसके मतलब उसको सुनता है पवित्र मनुष्यों से तो धीरे धीरे वो नितांत ही निष्कपट बन जाता है। बोलते हैं कि महान चिंतकों की विशेषता या कि वे बुरे से बुरे में भी श्रेष्ठतम को खोज निकालते हैं। कहा गया कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से अमृत ग्रहण कर ले और गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार कर ले। अज्ञात कुल में के उत्तम और सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले और अछूत या अछूत कुल में से संबंध शिक्षक से भी उपदेश ग्रहण कर ले। ये नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होते हैं। बता रहे हैं कि अगर जो बुद्धिमान मनुष्य जो होता है उसको चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले और जब विष के कुंड में अमृत गिरा हो अमृत मिले तो उसे अमृत समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। गंदगी में पड़ा सोना हो तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अज्ञात कुल की उत्तम और सुयोग्य पत्नी हो तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए और अछूत कुल में उत्पन्न कोई शिक्षक हो और सदुपदेश देने वाला हो तो उससे भी शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया। बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदारी ला सकते हैं। यह निरंतर परमेश्वर की महिमा गान के लिए एक महान वरदान है क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम और यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है। बता रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम का गान है वो व्यक्ति के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने और दिव्य शब्दों से ओतप्रोत करने वाला है। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्तियों से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत के भाव से शून्य हो। बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का कोई ज्ञान हो और भौतिक आसक्तियों से रहित होने पर भी उसकी शोभा तभी हो जब वो अच्युत भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करता हो। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम में न आ सके
जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुष्प्रद तथा क्षणिक होता है। हे व्यास देव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुषित है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थिर हो। अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तो इस तरह से नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यास देव को आदेश दिया कि तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुषित है और तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थिर हो। अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि में चिंतन करो। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों और परिणामों के रूपों में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित कर देता है। तो नारद मुनि ने आदेश दिया। कब आदेश दिया? जब व्यास देव जो है महाभारत की रचना कर दिया, उन्होंने भगवत गीता की रचना कर दिया, महाभारत का पार्ट है भगवत गीता। भगवत गीता को लिख दिया, महाभारत लिख दिया और चारों वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, उसके बाद भी उनका मन अशांत था। तो उन्होंने अपने नारद मुनि अपने गुरु से पूछा कि आखिर क्या कारण है कि मेरा मन अशांत है। उन्होंने बताया कि अभी आपने भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन नहीं किया है। जो कृष्ण का चरित्र है, पावन और निर्मल करने वाला व्यक्ति के हृदय को, उस चरित्र का जब तक आप वर्णन नहीं करेंगे तब तक जो है आप शांत नहीं होंगे, आपका मन अशांत रहेगा। इस प्रकार उन्होंने, नारद मुनि ने और आगे बताया कि तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों और परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वो प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तो भगवान की जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति, जो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन करने वाला है, वो मन को उसी प्रकार आंदोलित कर देता है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित कर देता है। ठीक है ना? ये क्या करता है? मन को उद्वेलित करके उसके अंदर से अनर्थों को दूर करके और मन को पवित्र करता है। श्रीमद् भागवतम की कथा। बोलते हैं, सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित और अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे जो निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। तो वेदों में अलग अलग नियम उन्होंने बताए हैं, जिसमें कर्म कांड के नियम होते हैं, वैदिक नियम। ठीक है ना? तो वैदिक कर्मकांड के नियमों को पालन करके व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। उसमें अलग अलग देवी देवताओं की उपासना है, वैदिक कर्मकांड के नियम है। उस कर्मकांड के नियमों का पालन करके व्यक्ति 100% सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं कर सकता, अपनी इच्छाओं को तृप्त कर सकता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को रेगुलेट कर सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव को उपदेश दिया कि आप श्रीमद् भागवतम नामक ग्रंथ की रचना करें जिसमें भगवान के उत्तम चरित्र का गुणगान करें। बोलते हैं, सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। वेदों के माध्यम से तुमने धर्म के नाम पर उन्हें भोग प्रवृत्ति में प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित और अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उद्देश्यों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की परवाह नहीं करेंगे। तो व्यास देव ने वेदों की रचना की, तो वेद में जो है अलग अलग कर्म कांड के नियम बताए गए। तो वो सुविधाएं देती हैं व्यक्ति को भोग करने की, कि कैसे व्यक्ति धर्म अर्थ काम को रेगुलेट कर सकता है और कैसे उसको अच्छे तरीके से भोग सकता है। इस कारण से वेद लिखे गए हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम की जो कथा है वो क्या है? धर्म प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो निर्मत शरणम सताम वेद्यम वास्त्र मत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। ये क्या है? तीनों तापों को नष्ट करने वाला है। त्रय तापों को नष्ट करके और क्या करने वाला है? हृदय को सुशीतल बनाने वाला है, पवित्र बनाने वाला है और हृदय में नष्ट की भक्ति जागृत करने वाला है। बोलते हैं, श्री नारद मुनि ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्भूत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर शिला वेद व्यास द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की रचना की। मानव में जन्म जन्मांतर में दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्तियों पर प्रभुत्व प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन की उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता है। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त हैं। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। तो देखो, वेद भी भगवत धाम जाने के लिए सपोर्टेबल हैं, लेकिन क्या है कि एक रेगुलेटेड वे में उसमें भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने की भी सुविधाएं दी गई। इसीलिए वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है, उतना पवित्र ज्ञान नहीं है जितना ज्ञान श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है।
श्रीमद् भागवतम का ज्ञान यथार्थ शुद्ध भक्ति है कि भगवान की लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नारद मुनि ने प्रोत्साहित किया वेद व्यास को कि आप भगवत गीता श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ की रचना करें, जिसमें भगवान की प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में वर्णन करें, ताकि मनुष्य भगवान की प्रेममयी सेवा को जानकर और उस प्रेममयी सेवा को करके भगवान को प्रसन्न कर सके, न कि कर्म कांड में उलझ के और अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट करें। तो जो भगवान की भक्ति है वो पंचम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष से आगे भगवान की पंचम पुरुषार्थ कृष्ण भक्ति है। तो जब पंचम पुरुषार्थ के लिए व्यक्ति तैयारी करता है, कृष्ण भक्ति के लिए प्रयास करता है, तो उसका धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों चीजें रेगुलेट हो जाती हैं। गृहस्थ आश्रम के में रहने वाले भक्तों को अपने धर्म के अनुसार जब वो जीवन जीता है, उसके दो धर्म है। एक है कि शारीरिक धर्म और दूसरा है आत्मा का धर्म, आध्यात्मिक धर्म। शारीरिक धर्म में माता पिता की सेवा करना, बीवी बच्चों का पालन पोषण करना, धन कमाना, बच्चों को पढ़ाना, ये सारी चीजें सामाजिक स्तर पर हम करते हैं। लेकिन एक आत्मा के स्तर पर हमारी सेवा क्या है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करना। वो हमारा एक, दो धर्मों में एक धर्म वो भी है कि हम आत्मा के स्तर पर जाकर भगवान की कुछ दिव्य सेवा कर पाए। जब इस तरह से व्यक्ति धर्म का पालन करता है और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना जीवन जीता है, जिस वर्ण और आश्रम में है उस वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करता है, तब उसका धीरे धीरे अर्थ पवित्र होता है, अर्थ का स्रोत पवित्र होता है, मतलब इनकम का तरीका उसका पवित्र होता है। और जब पवित्र इनकम करके वो भगवान की दिव्य सेवा में उस धन को लगाएगा, तब उसका जीवन जो है बहुत ही पवित्र होता है। जैसे हमने बताया कि जो व्यक्ति भोजन करता है, ठीक है ना, जो भोग लगाता है भगवान को, वो बहुत ही पवित्र ढंग से अगर जो वो परचेजिंग करता है, सामानों को, ग्रोसरी सामान खरीद के लाता है और भगवान को भोग लगाने के लिए बहुत ही पवित्रता से भोजन बनाता है, उस पवित्र भोजन को भगवान को अर्पण करता है और उसको पवित्र मन बुद्धि से प्रसाद को स्वीकार करता है, तब धीरे धीरे उसका नया जीवन शुरू होता है, आध्यात्मिक जीवन। प्रसाद क्या करता है? समस्त व्याधियों को नष्ट कर देता है। शरीर अविद्या जाल जलेंद्रिय ताहे काल। इस शरीर जो है अविद्या का जाल है, इस अविद्या के जाल को नष्ट कर देता है और फिर शरीर में एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करता है प्रसाद। कोई पूरे जीवन भर भगवान का नाम जप नहीं करता है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ता है, तीर्थों की यात्रा नहीं करता है, घर में बैठे बैठे बस भगवत प्रसाद खाता है, तो उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। इतनी महिमा है प्रसाद की। वही महिमा है चरणामृत की। भगवान का एक ड्रॉप चरणामृत क्या करता है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। अकाल मृत्यु के हरण कर लेता है, सब समस्त व्याधियों को विनाश कर देता है। विष्णु पादत्वा पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है बस चरणामृत का एक ड्रॉप पीने से। ये भगवत प्रसाद और भगवत नाम की महिमा, अब भगवत चरणामृत की महिमा। और भगवत नाम तो बता का की महिमा तो पूछना ही नहीं। भगवत नाम की महिमा तो हमें वो देने वाला है तो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे जीवन में कितना बदलाव आएगा। पहले क्या करता है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चित्त के दर्पण को साफ कर देता है और जो हृदय में भौतिक विषयों की आसक्ति है, छाया है, उसको समूलता नष्ट कर देता है। फिर हृदय को सुशीतल बना देता है। श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। विद्या रूपी वधु का यही जीवन है, नाम संकीर्तन। मतलब हम जो भी आध्यात्मिक विद्या ग्रहण करते हैं, उसका मात्र एक उद्देश्य क्या है? नाम संकीर्तन से जुड़ जाना। फिर आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम लीयते श्री कृष्ण संकीर्तन। कि आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, एक एक कदम पर आनंद और बुद्धि का वर्धन होने लगता है। और इस प्रकार जब व्यक्ति नाम संकीर्तन करता है तो समस्त पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और एक नया जीवन, मंगलकारी जीवन शुरू होता है। शुरुआत में हमें जब तक अविद्या है, जीव में जब तक स्वाद नहीं आ रहा है भगवत नाम का, ठीक है ना, जैसे पीलिया हो जाता है व्यक्ति को, तो उसको मिश्री खिलाया जाता है। तो मिश्री का वास्तविक टेस्ट मीठा होता है, लेकिन पीलिया वाले पेशेंट को मिश्री जो है कड़वा लगता है। उसी तरह जब तक जीवा में अविद्या की बीमारी है, तब तक यह हरि नाम हमें रस प्रदान नहीं करेगा। जैसे जैसे अविद्या हमारी समाप्त होगी, वैसे वैसे हरि नाम हमें आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम और पूर्ण अमृत आस्वादनम कराने लगेगा, पूर्ण अमृत का आस्वादन प्रदान करेगा। इसीलिए ध्यान पूर्वक जब हम हरि नाम का जप करते हैं, तब धीरे धीरे हमें अपने जीवन में बदलाव नजर आता है।
दीक्षा लेना ही पर्याप्त नहीं है, दीक्षा के बाद हमें अपने गुरु के वचनों का एज चीज पालन करना बहुत ही आवश्यक है। जितना ही गंभीरता से हम हरि नाम का जप करेंगे, जितना ही गंभीरता से नियमों का पालन करेंगे, जितना ही दृढ़ता पूर्वक हम एकादशी व्रतों को रखेंगे और भगवत प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। ये भक्ति में जीवन का एक एक जो अंग है, ये बहुत ही पावरफुल है अपने आप में। हमारे समस्त पापों को, अब सोचो कि करोड़ों जन्मों के व्यक्ति के चेतना पर छाप पड़ी होती है, अलग अलग जोनियों में भटकते भटकते कहीं मनुष्य जीवन मिला उसको। तो एक जीवन में कैसे समस्त जन्मों के पापों को नष्ट करके और भगवत प्राप्ति करेगा वो। तो इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है भगवान की भक्ति है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति है, जो कि श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। इस शुद्ध भक्ति को जानकर ही हम धीरे धीरे अपने समस्त पापों से नष्ट करके और भगवान की नेक्स्ट की भक्ति के स्तर पर हम अपने को स्थिर कर सकते हैं। आगे फिर रागानुगा भक्ति और प्रेमा भक्ति तो आगे की भक्ति है। जब तक भगवान की भक्ति में निष्ठा जागृत नहीं होगी, तब तक हम पूर्ण रूपेण भगवान के शरणागत नहीं। यहाँ बता रहे हैं कि जो है, सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुम धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। वेदों को लिखकर तुमने क्या किया है, धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने के लिए प्रोत्साहित किया है भौतिक भोग में, और आपने क्या किया है, उसको प्रोत्साहित किया है। क्योंकि जीवात्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है भोग करने की। यह अत्यंत घृणित और अत्यंत अनुचित है। चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे जो निषेधों की परवाह नहीं करें। बता रहे हैं, महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर शिल व्यास देव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की रचना की गई है। मानव में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्तियों पर प्रभुत्ता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता है। यह मानव जीवन मोह में पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर है, वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का एक शुभ अवसर है। अतः मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। ऐसे परिस्थिति में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन न दिया जाए। तो मनुष्य जीवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने समय का सही उपयोग करके, भगवान को जानकर, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करके हम धीरे धीरे जो है अपने समस्त बंधनकारी जीवन से छूट सकते हैं। और इसी जीवन का उपयोग करके, गलत उपयोग करके, हम अपने टाइम को जो यूटिलाइज भक्ति में नहीं करते, भौतिक चीजों में करते हैं, भौतिक चीजों को प्राप्त करने में करते हैं, तो हम अपने टाइम को सही जगह पे हम नहीं यूज दें, और यही जीवन हमारा बंधनकारी हो जाएगा। और यहीं से 84 लाख योनियों का निर्माण होता है। एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है जहां से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है और भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। और सब योनियां तो भोग योनियां हैं। जैसे हम कर्म करेंगे उसी तरह का हमारा जो है अलग अलग योनियों में हमारा जन्म होता जाएगा। मनुष्य जीवन से ही हमारा प्लेटफॉर्म निर्धारित हो जाता है कि अगला जीवन क्या होगा, उसके बाद अगला जीवन क्या होगा, उसके बाद अगला जीवन क्या होगा। और इस तरह से व्यक्ति 84 लाख योनि में भटकता रहता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि जब हम प्रमाणिक संप्रदाय में प्रमाणिक गुरु से दीक्षा स्वीकार कर लिया, तब एक ही कार्य है, उनकी प्रसन्नता के लिए हर कार्य करो। कृष्ण और गुरु के प्रसन्नता के लिए ही जब हमारा पूरा जीवन समर्पित होगा, तब जाकर हमारा एक नया जीवन शुरू होगा। बोलते हैं कि भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। जब तक हम भौतिक सुखों के कार्यकलापों से विरक्त नहीं होंगे, तब तक इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के योग्य नहीं होगा। ठीक है ना। अब भौतिक कार्यकलापों से विरक्त होने का क्या मतलब है? तो भगवत गीता के अनुसार भौतिक कार्यकलापों से विरक्त होने का मतलब है कि हम पूर्ण रूपेण कृष्ण चेतना को ग्रहण करके और अपने सारे कार्यों को करना है। जब हम कृष्ण भावना भावित होकर अपने सारी एक्टिविटी को करेंगे, तो धीरे धीरे अपने हम भौतिक चेतना से ऊपर उठ जाएंगे और दिव्य स्वभाव और दिव्य चेतना में स्थिर हो जाएंगे। जैसे ही हमारी कॉन्सियसनेस कृष्ण भावना भावित हो जाएगी, हमारे सारे कार्य भगवान को ऑफरिंग होने लगेंगे और फिर हमसे कोई भी पाप जनरेट नहीं होगा। देखो, जब व्यक्ति पारिवारिक जीवन में है, तो न तो धन कमाना छोड़ सकता है, न परिवार का पालन पोषण छोड़ सकता है। तो सब कार्य करते हुए कैसे हम भगवान के रास्ते पर, आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ेंगे? इसके लिए हमें अपनी चेतना को संभालना है। जब हम सुबह उठकर ध्यान पूर्वक मंत्र मेडिटेशन करेंगे, गुरु वैष्णव को प्रणाम करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, मंगला आरती करेंगे, तो हमारी चेतना धीरे धीरे स्थिर हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो ब्रह्म बेला होती है, सुबह
सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले तक का समय जो होता है वो बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, शुभ होता है, हमारी चेतना को में परिवर्तन लाने के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। उस समय जब हम स्नान करके और जो है पवित्र शरीर से भगवान का स्मरण करेंगे, गुरुदेव और भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान की मंगला आरती करेंगे, नाम जप करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा एक नया जीवन शुरू होगा। कैसा जीवन? आध्यात्मिक जीवन, मंगलकारी जीवन। जिस जीवन की तलाश जीवात्मा बहुत जन्म जन्मांतर से करता आ रहा है कि हमें आनंद चाहिए, और आनंद को खोजता है वो गलत प्लेटफॉर्म पर है। धन में आनंद खोजता है, परिवार के जनों में आनंद खोजता है, जॉब में आनंद खोजता है, विषयों में आनंद खोजता है। और आनंद किस में है? भगवान में है, परम आनंद। तो आनंद चाहिए हमें तो परम आनंद की शरण ग्रहण करेंगे। जिसके पास आनंद ही नहीं है वो आनंद कहाँ से देगा? इसीलिए हमें परम आनंद भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, क्योंकि वही हमें पूर्ण रूपेण आनंद प्रदान कर सकते हैं। बोलते हैं भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः जो लोग भौतिक आसक्तियों के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यकलापों के वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूतियों की विधि को सिखलाओ। तो नारद मुनि ने आदेश दिया व्यासदेव को कि जो लोग भौतिक आसक्तियों के कारण सुस्थापित नहीं है, कि भौतिक आसक्तियों के कारण व्यक्ति अपने को भक्ति में स्थापित नहीं कर पाता है, इस कारण से तुम ये परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णन को के माध्यम से दिव्य अनुभूतियों की विधियों को लोगों को सिखलाओ। बोलते हैं ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उन्हें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाला व्यक्ति समझ सके। तो यह आध्यात्मिक ज्ञान उसी को व्यक्ति को समझ में आएगा जो भौतिक विषयों से विरक्त है, जिसकी चेतना अध्यात्म में स्थिर है, वही इस दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। समझ रहे बात को? और दिव्य ज्ञान को सुनना ही आवश्यक सफिशिएंट नहीं है, सुनकर मनन करके उसको अपने जीवन में उतारना कैसे है। जब हम इस ज्ञान को, अपने दिव्य ज्ञान को जब हम अपने जीवन में धारण करेंगे, तब हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू होगा। भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम जो है हमारे हृदय को पवित्र बना देता है, और भगवान के नित्य निवास का स्थान बन जाता है हृदय। वृंदावन तो वृंदावन है, लेकिन जिस हृदय में राधा कृष्ण का निवास है वो हृदय ही वृंदावन है। तो हृदय को वृंदावन बना के, जैसे हम देखते हैं कि आचार्य लोग प्रचार करते हैं, यहाँ से विदेश भी जाते हैं और क्या बोलते हैं कि अलग अलग सिटी में, अलग अलग कंट्री में घूम घूम कर प्रचार करते हैं। तो उनके हृदय में राधा कृष्ण का निवास है, तभी तो वो कृष्ण को दे पाते हैं दूसरे को। जिसके पास जो वस्तु होगी वही तो आगे फॉरवर्ड करेगा। अब जिसके पास भगवान की भक्ति है नहीं, वो आगे किसको फॉरवर्ड करेगा? तो पहले भक्ति करके अपने को पवित्र करना है। जब हम पवित्र हृदय हमारा हो जाएगा, तो जो जो व्यक्ति टच में आएगा, शुद्ध भक्तों के टच में आने मात्र से अगले व्यक्ति का नया जीवन शुरू हो जाता है, आध्यात्मिक जीवन। उससे संभाषण कर लिया, उसके साथ प्रसाद खा लिया, उसके साथ कुछ 2-4 पग चल लिया, उससे कुछ सुन लिया, हमारा एक नया जीवन शुरू, आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाएगा। मात्र एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसके मात्र लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि मात्र लौ क्षण भर का एक महान संग जो है अगले व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर देगा, और समस्त व्याधियों को नष्ट करके वो कृष्ण भक्ति में तत्पर हो जाएगा। इसीलिए नारद मुनि ने आदेश दिया व्यासदेव को कि जो परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूतियों की विधि है, उसको भौतिक आसक्तियों के कारण जो सुस्थापित नहीं हो पा रहा भक्ति में, उसको तुम समझाने का प्रयास करो। ये ईश्वरीय विद्या का विज्ञान बहुत ही कठिन है, विशेष रूप से जब उन्हें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। यह ऐसे विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाला व्यक्ति समझ सके। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्राय निवृत्त हो चुके हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा ही हम भौतिक कार्यों से निवृत्त हो पाएंगे। जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक भौतिक विषयों से हम निवृत्त नहीं होंगे। इसीलिए व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम की रचना किया कि आप लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ें और उसको पढ़ के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये केस स्टडी बुक है, प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि बस इसको सुनना है, इतिहास है कोई कि भगवान का इतिहास है या भगवान के शुद्ध भक्तों का इतिहास है। हाँ, निश्चित रूप से इतिहास है, लेकिन ये इतिहास जो है पवित्र है, और एक्चुअली ये घटनाएं हुई हैं तभी ये शास्त्र में वर्णित है, और ये हमारे हृदय को परिवर्तित करने के लिए सफिशियंट, हृदय को पवित्र करने के लिए सफिशियंट है।
इसीलिए श्रीमद् भागवतम की रचना किया व्यास ने। बता रहे हैं कि तत्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन भजन्य पक्यो अथ पतितो यदि यत्रम क वा भद्रम भूत मुष्यम किम को वार्थ अप्तो अभजताम स्वधर्मतः। जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ लाभ नहीं होता। देखो क्या बात बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के कारण अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया जाए, और कभी कभी कच्ची अवस्था में व्यक्ति नीचे गिर जाता है, कि भगवान की भक्ति से विमुख हो जाता है। उसके असफल होने पर भी कोई खतरा नहीं, कि व्यक्ति भगवान की भक्ति को स्वीकार किया और कुछ दिनों तक किया, उसके बाद वो भौतिक वृत्तियों में फंस गया। बोल रहे हैं उसके बाद भी, असफल होने के बाद भी कोई खतरा नहीं है। इसके विपरीत कि अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों में पूर्ण रूपेण रत हो और अच्छे तरीके से वृत्ति का पालन करता हो, फिर भी उसको कुछ लाभ नहीं होना। जैसे श्रीमद् भागवतम में भी हमने बताया कि असफल योगी की गति क्या होती है। जो व्यक्ति कुछ समय तक भक्ति भगवान की करता है, ठीक है ना, और भौतिक प्रलोभनों के कारण फिर से वो भक्ति में जीवन से च्युत हो जाता है, छोड़ देता है भक्ति, तो उसको पहले भगवान फैसिलिटी देने के लिए स्वर्ग लोक भेजते हैं, कि स्वर्ग लोक में भोग की फैसिलिटी है। स्वर्ग में भोग भोग कर फिर से वो धराधाम पर आ जाता है, स्मृत लोक। और फिर से उसको वर्णिक या ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलता है, और फिर से वहीं से भक्ति शुरू होती है जहां से उसने भक्ति छोड़ी थी। दूसरा है, लंबे समय तक कोई योगी भक्ति योग का पालन करके और लंबे समय तक भक्ति को मेंटेन कर रखा, और उसके बाद वहां से उसका पतन हो गया किसी कारण पर, तो उसको उच्च वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है, और फिर से वो भक्ति मिलती है जहां से उसने भक्ति को छोड़ा था, जिस कारण से भक्ति से च्युत हुआ था, वहां से उसको भक्ति मिलेगी, और वो आगे जाकर आचार्य के पोस्ट को स्वीकार करेगा, मतलब उत्तम वैष्णव होगा। क्योंकि किसी रीजन बस उसने अपनी भक्ति को छोड़ दिया, या भक्ति में ढीला पड़ गया, या भक्ति से च्युत हो गया, तो उसको फिर से भगवान एक चांस देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गई होती है, इसलिए भगवान उसको फिर से उच्च वैष्णव परिवार में जन्म देते हैं, कि उच्च वैष्णव परिवार में जन्म लेकर और फिर से भगवान की भक्ति को स्वीकार करेगा। बोलते हैं जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक प्रवृत्तियों को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर जाता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं है। इसके विपरीत कि अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। जहां तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसने उसके कर्तव्य असंख्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबी, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों और देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अभी तो महान दार्शनिक, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य को ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। तो देखो, हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं मानव जीवन में, ठीक है ना। मानव जीवन हम जब लेते हैं, तो ऋषियों का, देवताओं का और पितरों का ऋण होता है हमारे को। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, तो बता रहे हैं कि दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों, ऋषियों, देवताओं के प्रति हम लोग कर्तव्यबद्ध हैं। लेकिन जब हम प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा लेकर और उनके आदेश का पालन करते हैं, तब हम जाकर धीरे धीरे उन ऋणों से मुक्त हो पाते हैं। इसीलिए गुरु का आश्रय लेना जरूरी है। आश्रय लेने का मतलब है दीक्षा लेना ही पर्याप्त नहीं है। दीक्षा के बाद जो हमें आदेश मिले, उस आदेश का एज इट इज पालन करना आवश्यक है, तब हम सारे ऋणों से मुक्त हों। देवताओं से हमें उतनी फैसिलिटी लेनी है जितने की शरीर पालन के लिए आवश्यकता है। ऋषियों के तपस्याओं से, उनके नाम जप से, उनके कीर्तन से ही विश्व का मंगल और कल्याण होता है, विश्व में शांति फैलती है। हम लोग जो जाप करते हैं, वो अपने ही पाप नष्ट करने में समाप्त हो जाता है। हमारे जीवन में जो सुख शांतियां हैं, ये ऋषि महात्माओं के तपस्याओं और आशीर्वाद की कृपा से है। हम लोग को लगता हो कि हम लोग पारिवारिक जीवन में हैं, सभी लोग नाम संकीर्तन करते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो हम लोग के जीवन में शांति और सुख बना हुआ है, ऐसा नहीं है। ये हमारे जीवन में जो सुख और शांति दिखती है सबके जीवन में, ये ऋषि महात्माओं की कृपा से है, जो कि अपना भौतिक जीवन त्याग करके पूर्ण रूपेण भगवान का आश्रय ग्रहण करके और उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया भगवान के श्री चरणों में। उनके द्वारा नाम जप से क्या होता है, विश्व का कल्याण होता है, विश्व में सुख और शांति और समृद्धि फैलती है। जो व्यक्ति बद्ध जीव है, बद्ध जीव की तो प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण नहीं होती है, उसका नाम जप ही ऑफरिंग नहीं होता भगवान को। ऐसा व्यक्ति क्या मतलब मंगलकारी जीवन जी पाएगा।
इसीलिए जब व्यक्ति ऋषियों और महात्माओं की कृपा को आकर्षित करता है, तब जाकर वो ऋणों से मुक्त हो पाता है। देवताओं का ऋण है, देवताओं से हम निःशुल्क सुविधाएं लेते हैं, जैसे सूर्य से रोशनी लेते हैं, चंद्रमा से शीतलता लेते हैं, जल लेते हैं, वायु लेते हैं, ऑक्सीजन, ऊर्जा, मतलब अग्नि के रूप में ऊर्जा मिलती है। ये सब देवी देवताओं के द्वारा फैसिलिटी मिलती है। इन फैसिलिटी का अपने जीवन में उतना ही उपयोग करना है जितने की हमें आवश्यकताएं हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं। पितरों का ऋण है, पितृ हमें, पितरों के माध्यम से हमें ये शरीर प्रदान किया हुआ, जिसके कारण हम भगवान की भक्ति में जुड़ पाए। तो पितरों का ऋण है अपने ऊपर। लेकिन जब हम प्रमाणिक गुरु से, प्रमाणिक संप्रदाय में दीक्षा लेकर उनके आदेश का ऐसी चीज पालन करते हैं, गीता भागवतम की शरण ग्रहण करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा एक नया और मंगलकारी जीवन शुरू होता है। उस मंगलकारी जीवन को अपनाकर ही हम समस्त ऋणों से मुक्त होकर और भगवान की प्रेममय सेवा को ग्रेजुअली ग्रोथ कर पाएंगे। प्रेममय सेवा की तरफ हम ग्रेजुअली ग्रोथ करेंगे और फिर जाकर प्रेममय सेवा को प्राप्त कर पाएंगे, और तब जाकर जीवात्मा सेटिस्फाई होगा, तब जाकर वो संतुष्ट होगा और उसका नया एक आध्यात्मिक जीवन शुरू होगा। बोलते हैं कि ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है, यदि भगवान की भक्ति में सेवा करने में सफल हो जाता है, तो यह बहुत ही शुभ होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण से कुसंगति में सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जैसे भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। तो शुरुआत में आध्यात्मिक जीवन में हम बहुत ही तीव्रता से जुड़ते हैं, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे क्यों डल पड़ जाते हैं, इसका कारण है कि हम नियमों के प्रति ढीलापन बरत देते हैं, या वैष्णव अपराध होने लगता है मुझसे, हम लोगों से, ठीक है ना। या फिर जो हमने उत्साह बनाए रखा पहले, वो उत्साह में कमी आ गई। शिला रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं कि उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतोवृत्ति खडविधि भक्ति प्रसिद्ध थी। कि जब व्यक्ति उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ इस भक्ति में मार्ग में जुड़ता है, तब वो धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाता है। उत्साह बनाए रखना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा कि कृष्ण की कृपा अपने ऊपर होगी। इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार जब हम कृष्ण कृपा पर आश्रित होते हैं, भगवान की कृपा पर आश्रित होते हैं, उनकी याचना करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होता है। और संग त्यागो, असत संग का जब हम त्याग करेंगे और सत्संग का आश्रय ग्रहण करेंगे, तब हमारे जीवन में बदलाव शुरू होगा। इसीलिए हमें धीरे धीरे सत्संग का स्वीकार करना है। सत्संग मतलब जो भगवत गीता भागवतम के माध्यम से जो हमें उपदेश मिलता है, उस ज्ञान को जब हम सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तब हमारा जीवन पवित्र होगा। बोलते हैं जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाला है, उसे चाहिए कि वो सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करे, जो उच्च लोक से लेकर निम्न लोकों तक विचरण करने पर भी प्राप्त नहीं होता है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाला सुख की बात है, यह तो काल क्रम में स्वतः प्राप्त होगा, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते हैं। देखो क्या बात स्टेटमेंट बता रहे हैं नारद मुनि, कि जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाला है, उसे चाहिए कि सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करे। ये हमने क्या बताया है, ये जीवन जो है मृत्यु की तैयारी है। भगवत गीता और भागवतम से हम सीख सकते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग, जीवन जीना कैसे है और जीवन के अंत में मरना कैसे है। तो ये सारा जो प्रोसेस है अपना भक्ति में जीवन का, ये क्या है कि अंत समय, अंत काले से माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि अंत काल जब आए तो भगवान कृष्ण का स्मरण हो आगे। मतलब आर्ट ऑफ डाइंग, जीवन के अंत में मरना कैसे है, यही भक्ति में जीवन को प्राप्त करके सीखना कि जीवन के अंत में मरना है तो कृष्ण भावना भावित होकर मरना है, तब हमें अगला जीवन नहीं लेना पड़ेगा। और यही कला सीख कर व्यक्ति जो है निश्चित रूप से अपने जीवन को सफल बना सकता है। बता रहे हैं कि बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में जो रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करे, जो उच्च लोक से निम्न लोक तक विचरण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाला सुख की बात है, यह तो कालक्रम में स्वतः प्राप्त होगा। जो इंद्रिय भोग के सुख हैं, यह हमें स्वतः ही भाग्य के अनुसार मिलेगा। जितने हमारे भाग्य में सुख और दुख लिखे हैं, वो बिना मांगे, बिना कुछ किए आएगा हमारे। इसीलिए हमें सुख के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना है, और ना ही दुख के लिए तो कोई प्रयत्न ही नहीं करता है। जब हम तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे, तो हमारे सुख और दुख के दोनों खाते निरस्त हो जाएंगे। कृष्ण भक्ति का यही प्रॉफिट है कि भगवान हमारे सुख और दुख के, मतलब जो हमने शुभ और अशुभ कर्म किए, दोनों खाते निरस्त कर देते हैं भगवान।
न शुभ और न कोई अशुभ, दोनों खाते निरस्त करके और फिर जाकर एक नया जीवन शुरू होता है, जो आनंदमय जीवन होता है, भक्तिमय जीवन होता है। अब हमारी सारे कर्म जो है भगवान को ऑफरिंग होंगे, उससे जो स्वीकृति बनेगी वो हमें क्या करेगी, बहुत ही शुभ शुभ फल देने वाले होगी, आध्यात्मिक जीवन देने वाली होगी, बहुत मतलब भौतिक जीवन से हमारा छुटकारा हो जाएगा और हम पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार कर पाएंगे। तो ऐसे जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, जिसमें हमें कोई शुभ और अशुभ कार्य न करके मात्र कृष्ण की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करना है। तब हमारा एक नया मंगलकारी जीवन शुरू होगा और फिर जाकर हम पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो पाएंगे। ठीक है। बोलते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की जो है, जो वासनाएं हैं प्राप्त करने का जो सुख है, वो काल क्रम में हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार न चाहते हुए भी हमें दुख मिलता है, जिस प्रकार कोई दुख नहीं चाहता है लेकिन उसको दुख मिलता है, उसी तरह सुख भी हमारे जितने भाग्य में होगा उतना मिलेगा। इसलिए सुख दुख से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। अपने जीवन संघर्ष में सुख और दुख आएंगे, उस सुख और दुख के खातों को निरस्त करने के लिए हमें भगवान की भक्ति करके और उस प्लेटफॉर्म से ऊपर उठकर हमें भगवान की भक्ति में अपनी चेतना को स्थिर करना पड़ेगा। तब हम सुख और दुख से प्रभावित नहीं होंगे। सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण जस अब जस, ये सारे चीजें जो है भाग्य के अनुसार आएंगे, मिलेंगे और छूट जाएंगे। लेकिन कृष्ण भक्ति जो है हमें गुरु और वैष्णव की कृपा और याचना से ही प्राप्त हो पाएगी। इसके लिए हमें याचना करनी है। जब हम वैष्णव समाज में जाते हैं या गुरु से मिलने जाते हैं, तो उनसे हमें भौतिक लाभ के लिए नहीं मिलने जाना चाहिए। उनसे हमें आध्यात्मिक लाभ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें कुछ कृपा करें जिससे हम और भक्ति में दृढ़ हो पाए और हम अच्छे तरीके से भक्ति को समझ पाए। उसके लिए हमें गुरु और वैष्णव के पास जाना चाहिए, न कि भौतिक लाभ के लिए। तब हमारा जीवन जो है धीरे धीरे सार्थक बनेगा। अगला श्लोक है 19वां श्लोक, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।